नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां बिसौली नगर में यातायात प्रभारी ने चेकिंग कर ओवरलोड ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का किया चालान। आगे बात करेंगे एटा की, जहां आवागढ़ किला में राजा जितेंद्र पाल सिंह ने धूमधाम से मनाई 50वीं सालगिरह। आगे बात करेंगे हाथरस की, जहां सिकंदराराव रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सोमवार को 3 बजे करीब बिसौली नगर में यातायात प्रभारी रामसेवक राठौर ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया और ओवरलोड चल रहे वाहनों का चालान किया। वहीं चेकिंग करते समय एक ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर आ रहा था, जिसको यातायात प्रभारी ने रोका और ओवरलोड होने की वजह से चालान किया। वहीं ट्रैक्टर चालक ओवरलोड भरकर ना चलने की हिदायत दी। कहा कि ओवरलोड होने से दुर्घटनाएं होती हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। आवागढ़ किला में राजा जितेंद्र पाल सिंह ने धूमधाम से मनाई 50वीं सालगिरह। एटा सदर विधायक सहित तमाम गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। राजा जितेंद्र पाल सिंह एवं रानी प्रभा कंवर ने राज परिवार के सदस्यों के साथ ही क्षेत्रीय जनों तथा आवागढ़ किला परिसर में 50वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई। इस दौरान राजकुमार ऋषिराज सिंह वान्य परिजन उपस्थित रहे और शादी के 50 साल पूर्ण होने की बधाई दी व दीर्घायु की कामना की। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। हाथरस में हुआ सिकंदराराव रोड पर भीषण सड़क हादसा। कंटेनर और मैजिक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 3 पुरुष व एक 3 साल का बच्चा शामिल है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 6 की हालत नाजुक है। जोरदार टक्कर में दोनों गाड़ियां पलट गईं। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस द्वारा एम्बुलेंस में पहुंचा जिला अस्पताल। मामला सिकंदरा रोड पर जयपुर गांव के पास का है। वहीं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ के निवासी मैं हैं? यहीं जयपुर का निवासी हूँ। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ आपके सामने हुआ था क्या? हाँ, जस्ट मेरे सामने हुआ था। क्या मामला रहा? क्या कितने लोग खत्म हो गए इसमें? इसमें लगभग 7 लोग डेड हो गए, हाँ। बाकी घायल है। ये कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? टेम्पो जो है सिकंदरापुर हाथरस की तरफ से आ रहा था जी, और बड़ी गाड़ी आ रही सिकंदरापुर तरफ से। तो टैंकर जो है? हाँ, वो सिकंदरापुर तरफ से आ रहा था। अच्छा, दोनों को टेम्पो वाले की ज्यादा गलती है इसमें। गलती बड़े बार की जा रही है। टेम्पो मतलब आमने सामने से हुआ है हाँ, टक्कर? आमने सामने से हुआ है। टेम्पो उधर पलट गया, गाड़ी उधर पलट गई है। टेम्पू तो था। अच्छा, साइड में सही था। 8 लोग मरे, 7 लोग खत्म 7 लोग डेड हो गए। घायल कितने हुए इसमें? 15-16 घायल हैं। 15-16। उनको कहाँ उपचार के लिए भेजा गया? जिला अस्पताल। और जो मृतकों की कहाँ भेजा? वो भी गाड़ी में भेज दिए पुलिस प्रशासन ने। अच्छा, पुलिस मौके पे आ गई है? हाँ, आ गई। ये जैतपुर है, जंक्शन में, हमारे थाना जंक्शन में क्षेत्र है, जहाँ पे ये घटना हुई है, जिसमें अभी जो जानकारी है उसमें 7 लोग मृतक हैं। 7 लोगों को रेफर किया गया है और 7 लोगों का यहाँ पे जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घटना का संज्ञान लिया गया है। मृतकों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता, और जो भी घायल हैं उनका इलाज जो है सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि तत्काल जो भी राहत के कार्य हैं उनको। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कन्नौज में 2500 गरीबों को वितरित किए गए कंबल, रजाई और गर्म कपड़े। कौमी एकता सेवा समिति के बैनर तले ये वितरण हुआ। पूर्व चेयरमैन हाजी रईस की अगुवाई में गरीबों को ठंड से बचने के इंतजाम दिए गए। इत्र नगरी के ईदगाह रोड स्थित फार्म हाउस पर वितरण हुआ है। कार्यक्रम में नगर के सभाओं ने चिन्हित किए नगर के गरीब लाभार्थी। कई सालों से हाजी रईस अहमद कौमी एकता सेवा समिति के जरिए कर रहे कंबलों का वितरण। आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज कौमी एकता समिति की तरफ से कन्नौज शहर के गरीब लोगों के लिए रजाई वितरण का कार्यक्रम है। इसमें शहर के उन गरीबों को छांटा गया जिनके पास में ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी इसी ठंड में, और तमाम परेशानियों से गुजर रहे थे। उन्हें सभासदों द्वारा चिन्हित कर उनकी एक लिस्ट बनाई गई, जो कन्नौज समिति के जो सरपरस्त हैं हाजी मोहम्मद रईस साहब,
जैसा कि उनका दिल है रईस, वैसे उनका नाम है रईस। तो उन्होंने अपनी रईसी दरिया दिली से शहर में कोई भी अपनी जानकारी में ऐसा कोई शख्स नहीं छोड़ा जहाँ तक उन्होंने ये कम्बल से और ठंड से मरने वालों को मर ना सके, इसलिए उनका इंतजाम किया। अच्छा, ये कौमी एकता जो समिति है किन किन चीज़ों पर काम करती है? कौमी एकता समिति सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए बनी है। अगर यही समिति चूँकि अभी बहुत लंबा टाइम उसका नहीं गुजरा है और ये टाइम इसी तरीके से चलता रहा, और हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि ये समिति आज नगर की है। अगर ये समिति जिले की हो सकती है, यूपी की हो सकती है। अगर एक बार जो कम्बल एक रजाई ले गए हैं वो कम से कम 5 से 10 साल चलती है। अगर 5-10 साल तक वो व्यक्ति दोबारा ना ले तो अपने हिस्से का वो तमाम अपने हिस्से के दूसरे लोग ले सकते हैं। उससे ब्लॉक स्तर से ज़िले के और तमाम हिस्सों में ये काम को बढ़ाया जा सकता है। और उन जो वितरण उन्हें हाजी जी को जो जितना करना है गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए और दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसके एक मिनट, हर वो साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये दीदावर खुद हाजी मोहम्मद रईस साहब के लिए ये शब्द हैं कि उनकी नज़र इस शहर में गई कि हकीकत में आज भी 1000, 1500, 2000 रुपए के लोगों का रजाई के ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए 5 रुपए नहीं हैं, उन्हें 1000 रुपए का और लाखों रुपए का उन्होंने वितरण कर दिया। क्या नाम है? एहतशाम हुसैन बिल्लू भैया नाम है अपना। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? हमारी संस्था है कौमी एकता सेवा समिति। इस संस्था के माध्यम से हर वर्ष हम लोग गर्म कपड़े, रजाई, कम्बल की व्यवस्था करते हैं। कितने लोगों को ये वितरण किया जाता है? ये हमारी व्यवस्था 3000 की थी। अच्छा, किसके सौजन्य से है ये? ये कौमी एकता सेवा समिति के सौजन्य से होता है। इसमें हमारे संरक्षक हाजी मोहम्मद रईस जी हैं, कौमी एकता सेवा समिति के संरक्षक, उनका विशेष सहयोग। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के मेहरोनी में एक प्रकरण सामने आया था कि लेखपाल के कुछ कर्मचारियों द्वारा पैसे की हेरफेर की गई, जिसमें पुलिस द्वारा कार्यवाही भी हुई। वहीं एक और वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ सामने आ रहा है, जहां पर लेखपाल पर आरोप लगाया जा रहा था कि लेखपाल द्वारा किसानों के खाते में पैसे डालने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ वह एक लोकल राजनीति की जा रही है, जिसमें लेखपाल की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। बता दें कि जो भी व्यक्ति पैसे मांग रहा है ना वह लेखपाल का कर्मचारी है, ना ही वह तहसील में किसी भी कार्य को लेकर कार्यरत है। आपसी रंजिश के चलते वीडियो बनाई गई है, जिसमें गांव का नाम सामने आते ही लेखपाल भी शामिल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। शपथ पूर्वक कथन कहता हूँ कि मेरी जो वीडियो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाकर वायरल कर दी गई है, जिसमें मेरे और शैलेंद्र प्रताप सिंह महामंत्री द्वारा आपसी बातचीत की जा रही थी, जिसमें द्वेषवश वीडियो को गलत तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दी गई, जो पूर्णतः गलत है। इस वायरल वीडियो से किसी भी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं है। शैलेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनकी छवि धूमिल करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक वीडियो चलाई गई है। हम दोनों की आपसी सुधाई है और हम दोनों का आपसी लेन देन चलता रहता है। जो हम दोनों की षड्यंत्र पूरी वीडियो वायरल हुई है, अनुचित एवं मिथ्या है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। हरदोई में कोतवाली शहर के हरिपुरवा में रहने वाली बेसहारा बबीता को न्याय की दरकार है। पीड़िता को उसके अपनों ने ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। बता दें कि कुदरत ने उसका पति क्या छीना, अपनों ने तो छत ही छीन ली। वो अपने बच्चे के साथ न्याय के लिए भटक रही है। पुलिस और प्रशासन में तमाम शिकायतें की, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पीड़ित का पक्का मकान जगह जगह से तोड़ दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आरोप है कि उसके पैतृक मकान पर कब्जा करने के लिए पहले तो उसका देवर प्रताड़ित करता रहा, फिर उसने अपनी भाभी को झांसे में लेकर कई बार बलात्कार भी किया। इसके बाद जब मकान हथियाने में सफल नहीं हो सका तो पड़ोस में ही रहने वाले पुष्पापाल को मकान ही बेच दिया। अब जिसने मकान खरीदा उससे पीड़िता न्यायालय से न्याय की लड़ाई लड़ रही है।
न्यायालय ने तो कोई फैसला नहीं सुनाया, पर दबंगों ने उसकी अनुपस्थिति में न सिर्फ घर का सामान लूटा बल्कि उसके मकान को तहस नहस कर दिया। जगह जगह स्लैब व दीवारें तोड़ दी। इससे परेशान होकर वो यहां से चली जाए, पर पीड़िता को अभी भी सरकारी सिस्टम से उम्मीद है कि उसके साथ न्याय होगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत के गौरीपुर गांव में मंगलवार जय बजरंग कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें वाराणसी, जौनपुर समेत कई जनपदों से आए पहलवानों ने हिस्सा लेकर दांव आजमाया। इससे पहले मुख्य अतिथि लालजी पहलवान, हिंद केसरी विधायक R.K. पटेल, अध्यक्ष कमलेश यादव, उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव और समाज सेवी राजन शिवशंकर तिवारी ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने बताया कि इसी गांव के स्वर्गीय राम नरेश यादव पहलवान थे, जिनके सामने कोई भी पहलवान टिक नहीं पाते थे। इस बीच उपस्थित पत्रकारों को माला व अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खदेरू यादव, चुन्नीलाल तिवारी, अमृतलाल यादव, पंचम यादव, संतोष तिवारी, चंदन यादव, जिलाजीत यादव, गुलाब तिवारी, पंचदेव तिवारी, मुरली यादव, राहुल गौतम समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसे पुनः चालू किया गया। सभी लोगों ने अपना सहयोग देके आयोजन पुनः यहाँ पे चालू कराया गया है और गाँव लोगों ने अच्छा सहयोग भी हमें यहाँ देखने भी आए हैं और यहाँ पे काफी पहलवान यहाँ पे बहुत अच्छी कुश्ती उद्घाटन किया गया कुश्ती का। यहाँ पे हमारे लालजी पहलवान के द्वारा जो हिंद केसरी है उनके द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया है, वो पहलवान है। इस गांव में कुश्ती आयोजन किया गया है। ये सर पहले चालू था, हमारे बाबा दादा, हमारे बड़े पिताजी जो है और हमारे स्वर्गीय जयनाथ बाबा और दिल्लू पहलवान मेरे बड़े पिताजी हैं और मेरे पिताजी खदेरू यादव, मैं कमलेश कुमार कल्लन यादव। हम लोग गांव से पूछे भाई कि फिर से कुश्ती क्या करवाना चाहिए, तो हमारे तेज बहादुर यादव, राजन तिवारी जी और जो है चंदन यादव सब लोग सहयोग किए और बोले नहीं, गौरीपुर, सिरौली, आशापुर जो है सब सहयोग दिए और इसकी वजह से हम लोग फिर चालू करना चाहें और हम सोचते हैं इसको आगे ले जाके यहाँ से एक आध पहलवान ओलंपिक तक तैयारी करके ले जाएं और हमारे देश में बढ़िया नाम हो। और बाहर से पहलवान आए हैं, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर से सब आए हैं और यही कुश्ती चल रहा है। जोड़ी 40-45 जोड़ी पहलवान यहाँ पे आए हुए हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर शहर से एक शादी में पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया जोर, प्रदूषण मुक्त रहने का दिया गया संदेश। बताते चले कि आपने आज तक कई शादियों में शिरकत की होगी, शादियां आपके परिवार में भी हुई होंगी और आपके परिचितों के घर की शादियों में आपने हिस्सा भी लिया होगा। लेकिन कानपुर में हुई एक अनोखी शादी के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। कानपुर में हुई एक अनोखी शादी में पर्यावरण को देखते हुए इंतजाम कराए गए। पूरी शादी में प्लास्टिक का उपयोग कहीं नहीं किया गया, ना गिलास, ना प्लेट और ना ही कोई बर्तन प्लास्टिक का था। बर्तन मिट्टी के बने थे, ग्लास कागज के थे और प्लेट्स कांच की थी। वहीं फूल की सजावट नेचुरल फूलों से हुई थी। वहीं खाने के स्थान पर खाट पड़ी थी जिन पर बैठकर लोग भोजन कर रहे थे। शादी के एंट्री गेट पर महापुरुषों और देशभक्तों की तस्वीरें लगी थी, साथ ही रामलला की मनमोहक तस्वीर भी लगी हुई थी। क्या शुभ नाम है आपका? मिथिलेश कुमार मिश्र। मिथिल जी, आपके यहाँ शादी है, शादी में क्या आपने स्पेशल रखा? भाई साहब, शादी में एक तो ये कि मैंने पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हुए बहुत कम प्लास्टिक का प्रयोग किया, बहुत नाम मात्र। जहाँ पर बिना प्लास्टिक के काम नहीं हो सकता था, सिर्फ वही मैंने यूज़ किया। मैंने परंपरागत भारतीय संस्कृति को लेकर के मैंने पूर्वजों की और देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके मालार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। और मैंने ऐसे कार्यक्रमों को किया जो भारतीय संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें। और हमारे भाई या हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार अगर इस प्रकार के कार्य करें तो हमारे बेटे प्रशांत मिश्रा, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय और विभाग सेक्रेटरी मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय, उनके प्रयास से, उनके सहयोग से और उनके सारे प्रयास से हमने ऐसा संदेश देने का प्रयास किया कि समाज के लोग
आगे बढ़ें और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, ताकि हमारा पर्यावरण और हमारा प्रदूषण रहित देश बने, प्रदेश बने। ये जो विचार है ये कैसे मन में आया? ये मन में, हमारे मन में कम आया, लेकिन हमारे बेटे के मन में ज़्यादा आया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को लेकर के ही अपना जीवन सफल कर रहे हैं। वो पूर्णकालिक अभी तक रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और उन्होंने दीनदयाल विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। तो दीनदयाल के संस्कार उन्हें मिले और उन्होंने ऐसा करने का काम किया कि उन्होंने हमसे कहा, पापा हम ऐसा करना चाहते, तो हमने भी उनका पूरा सहयोग किया कि नहीं, ये एक अच्छा संदेश देने के लिए आप काम कर रहे हैं और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पूरा सहयोग किया ताकि लोग भी आगे आकर के और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था देने का काम करें। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।